हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका कक्षा 9वीं का जो आपका पेपर होने वाला है, देख सकते हैं 9वीं का आपका जो पेपर है साइंस सब्जेक्ट का, बिल्कुल आप देख सकते हैं विषय कोड के साथ यहाँ पर आपका जो रियल पेपर है वो मिल चुका है। जी हाँ, आपको जो कक्षा 9वीं का साइंस सब्जेक्ट का कक्षा 9वीं का जो है ना रियल पेपर मिल चुका है, हमारे पास आ चुका है। तो आज आपको उसमें बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने हैं, बिल्कुल रियल पेपर दिखाया जाएगा और कितने, यानी कि 80 में से 80 अंक आप लाएंगे। यदि इसको पूरा देख लेंगे, बिल्कुल 80 में से 80 अंक आपके आ जाएंगे। क्योंकि यदि आपके यहाँ पर ए सेट आता है, यदि आपके स्कूल में ए सेट आता है, तो आपके फुल जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल पूरे आपके रियल जो पेपर का है वो पूरा रियल पेपर अब मेरे पास आ चुका है। तो मैंने उसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दिखाने के लिए बना लिया हूं और आज ही आपको सभी बिल्कुल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही कमेंट किया कि सर विज्ञान के भी क्वेश्चन जो है ना, साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप बताइए कक्षा 9वीं के। तो वैसे तो मुझे थोड़ा जुकाम था, इसलिए मैं थोड़ा एक दिन वीडियो नहीं बना पाया, फिर भी लेकिन आप लोगों के कमेंट पर आज फिर से एक न्यू वीडियो में हाजिर हूं। तो आज के इस वीडियो में जो रियल पेपर है आपका कक्षा 9वीं का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको रोल नंबर डालने के लिए आएगा, यहाँ पर आपका कोड होगा, यहाँ पर आपकी कक्षा लिखी होगी, यहाँ पर आप सेक्शन अपना देख सकते हैं, यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर के पेज होंगे वो 8 पेपर आएंगे। 80 अंक का आपका पेपर होगा, जो कि 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे। बिल्कुल जो रियल पेपर है ना, बिल्कुल वही रियल पेपर आपका आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको निर्देशांक भी दिए जाएंगे, सभी निर्देशांक भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लोगों को सभी को देखने को मिल जाएगा पेज 1 से 8 तक आपका जो है इस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको 5 3 1 यानी आपका जो विषय कोड है और यहाँ पर आपको कोड देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल जो रियल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। तो यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के सभी जो आपके रियल पेपर हैं आपको हमारे ही चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट के भी कराए गए थे, जिस बच्चे ने उस वीडियो को देख लिया है उसके कम से कम 80 अंक आ जाएंगे हिंदी के पेपर में। जी हाँ, 80 में से 80 अंक आएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया था। आइए तो देख लेते हैं जो पहला जो आपका पेपर का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर का जो पेपर मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों के सही विकल्प उत्तर लिखिए। कि पानी की अवस्था होती है, तो आपको पानी की अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी अवस्थाएं होती हैं आपको पता है? नहीं है, चलो हम बता दें 3। देखो, द्रव भी होती है, ठोस भी होती है और इसका द्रव और गैस भी होती है। यदि आप गर्म करोगे तो गैस बनकर भाप बनकर उड़ जाएगा, यदि उसको फ्रिज में रख दोगे तो जम जाएगा यानी कि ठोस हो जाएगा। और जैसा पानी होता है यानी तरल, तो तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। और समभागी मिश्रण कौन कौन सा है तो आपको ये बताना है। इसका तीसरा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग को परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, या दूरी कहते हैं, विस्थापन या त्वरण, तो यह चाल कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा कि पोटेशियम को रासायनिक प्रतीक है। पोटेशियम का कौन सा रासायनिक आपका है? तो पोटेशियम को आपको बताना है। इसके बाद 5वां के निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होता है? तो किसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है? इन सभी का सलूशन भी आपको बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपके जो इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। यदि आप इंग्लिश के हैं कोई छात्र तो इसको देख सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपके विषय कोड दिया गया है, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि 2 पिंडों के बीच बल रहता है। तो 2 पिंडों के बीच
गुरुत्वाकर्षण बल रहता है या संतुलित बल रहता है, आपको बताना है। इसके बाद दूसरा आता है कि 1 किलोग्राम भार आपको बताना है न्यूटन के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं 2। इसके बाद आता है तीसरा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा हो जाएगा एक दोलन में लिया गया समय इसका कहलाता है, तो दोलन काल कहलाता है। इसके बाद पांचवा है कि पराश्रव्य या पराध्वनि ध्वनि तरंगों की अवस्था तो आपको होती है, तो आपको इनमें से बताना है। तो इनका सलूशन भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पता है क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना है और जो बेल आइकन का बटन आप देख सकते हैं वहाँ पर, उसको आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जो है ना। तो जो आपका जो रियल पेपर है उसका सलूशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। इसीलिए तो मैंने आप सभी के लिए ये पेपर लेकर आए हैं, तो आपको इसका सलूशन भी बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सलूशन दिया जाएगा। पहले आप इनके क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनते कमेंट में बता दीजिएगा, उसको समझाने का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर है। आपको बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा, है ना। इसके बाद जो तीसरा आता है कि सही जोड़ी बताइए, तो आपकी सही जोड़ी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। इसका PDF भी आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको क्लियरली बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वीडियो में बिल्कुल उनको रट लेना है, बिल्कुल रट डालो सभी क्वेश्चन को। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जो चौथा आता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपका जो फर्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण G का SI मात्रक होता है। इसके बाद सेकंड है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। इसका तीसरा है क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन का रासायनिक सूत्र लिखिए। आप चौथा दे सकते हैं चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है। इसके बाद आता है पांचवा कि ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर आप कोड देख पा रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो एक परमाणु को नग्न आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए नहीं होता। तो आपको बता देना है। इसके बाद अथवा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो आपको इस जो आपका है ना 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद छठवां है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है या उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें कितने न्यूटन होंगे, तो आपको बता देना है। इसके बाद इसी का अथवा आप देख सकते हैं कि संभारिक को परिभाषित कीजिए। तो आपको इसको भी बताना है ना। इसके बाद सातवां जो आता है कि रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यदि आप पर चित्र नहीं बनता है तो आपको बताया जाए क्लियरली नामांकित सहित कि आप किस प्रकार उनके नाम याद कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद आता है अथवा का तंत्रिका कोशिका का भी चित्र बनाइए। आपने देखा होगा तंत्रिका कोशिका का चित्र किस प्रकार बनता है। तंत्रिका कोशिका का चित्र देखो ऐसा बन जाता है, मतलब इस टाइप का होता है वो। और आपको बनाना भी बताया जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे होता है, मतलब आपको क्लियरली उसका भी चित्र बता दूंगा मैं। तो आपको उसको भी देख लेना बनाकर। तो आपको बिल्कुल जो बनाना नहीं बनता तो आपको चिंता रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल इजी टाइप से समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको केंद्र बनाना है, किस प्रकार से आपको बाह्य तंत्रिका बनानी है, कैसे कोशिका बनती है उनकी, सब कुछ बताएगा क्लियरली। आपको हमारे इसी चैनल पर बताया जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आठवां है तो मोनेरा जगत के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। इसका अथवा के मेढक को एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्गों में क्यों रखा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद नौवां के बल क्या है, इसका SI मात्रक बताइए। तो आपको बल का SI मात्रक भी बताना है। इसके बाद अथवा के सरल रेखीय गति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। इसके बाद 10वां जो है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद आता है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, ये तो आपको भी पता होगा। 11वां है कि संक्रमण रोग फैलने की 3 विधियां लिखिए। तो पानी से भी फैलता है, हवा से भी फैलता है, मुंह से छींके द्वारा भी फैलता है। तो आपकी संक्रमण की यहाँ हो गई। इसके बाद आता है आप देख सकते हैं अथवा कि प्रतिरक्षीकरण क्या है समझाइए। तो आपको इसको भी याद कर लेना है, बिल्कुल क्लियरली आप याद कर लो इनको। इसके बाद 12वां के ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक की तरंग क्यों कहते हैं। इसका अथवा के सोनार
के कोई 3 उपयोग लिखिए। इसके बाद 13वां आता है कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा के निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। जल, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको बताना है Mg है Na। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वां जो क्वेश्चन आता है आपका कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो वायुमंडल कैसे काम करता है आपको याद होना चाहिए। चलो याद नहीं है तो वो भी बता देंगे आपको, बिल्कुल सभी का सलूशन भी हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़ जाना है चैनल पर, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप किस ज़िले से हैं, उस ज़िले का आपका पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद अथवा के प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र समझाइए। इसके बाद 15वां है कि मिश्र एवं यौगिक के 4 अंतर लिखिए। अथवा है कि निलंबन और कोलाइड में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 16वां है किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद H जो आपका आता है इसका अथवा कि H यानी कि ऊंचाई पर स्थित, M यानी द्रव्यमान के पिंड को स्थित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद 17वां है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार के 1/6 गुना क्यों हो जाता है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का अथवा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए। इसका बाद 18वां जो है कि स्तनी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। इसके बाद आता है इसी का अथवा के आवृत्तिबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में प्रमुख लक्षण लिखे कोई 4। इसके बाद 19वां कि मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है। इसके बाद इसी का अथवा देख सकते हैं कि भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन सी कारण अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। इसके बाद 20वां है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा है कि परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के 2 उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 21वां है कि चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। इसी का अथवा देख सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण के लिए व्यंजक ज्ञात करो। इसके बाद 22वां जो लास्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यदि आपको नहीं बनता बिल्कुल ईजी टाइप से आपको बनाना बता देंगे, बिल्कुल जो आपके चित्र है बिल्कुल ईजी तरीके से आप उसको बना सकेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इनका सलूशन आपको हमारे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो यदि आपको ने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा यार। आप इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं यार, आप वही भी नहीं करते हमारे चैनल को। तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जुड़ जाएं यार, बहुत फ़ायदा है तुम्हारे लिए। देख लीजिए रियल पेपर जो लेकर आए हैं, हिंदी का भी आप देख सकते हैं जाकर के, आपको सभी रियल बताए गए थे कि नहीं तो आप देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। इनका सलूशन आपको मैं कर जल्द ही बताऊंगा, तो मैं इनका सलूशन करने के लिए अभी जा रहा हूं। जब तक के लिए आप इसको याद कीजिए, आप भी ढूंढिए और जैसे ही मैं सलूशन कर लूँगा आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका PDF कहाँ से यूज कर सकते हैं आप, तो इसके PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आप जाकर, तो लिंक मिल जाएगी PDF की। तो वहाँ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको टेलीग्राम में इसकी लिंक बता दी जाएगी, मतलब PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।